हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। तो आइए करते हैं एडुटेरिया सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 25, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है? टोटल 78% है। ठीक है, उसके बाद और सब देख लेते हैं। ऑक्सीजन कितना है? 21% है। आर्गन कितना है? 0.93% है। और पूछा जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 0.04% है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह स्थित है तमिलनाडु में। याद रखिएगा। देख लेते हैं यहाँ और कौन सब है। यहाँ है वेदांतगल है, मुदुमलई है, ये सब तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या सब है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमलई है, वेदांतगल है। और उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। यहाँ चंद्रप्रभा है और दुधवा है। महाराष्ट्र में कौन सा है? महाराष्ट्र में है तनसा और बोरीवली। और उसके बाद कर्नाटक में कौन सा है? नागरहोल है, भद्रा है, बांदीपुर है। ये सब कहाँ है? कर्नाटक में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। सी इसका उत्तर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित में किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? तो आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार जो है यह नहीं है। कहाँ पर? इंग्लैंड में नहीं है, बाकी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड ये सब में है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों से सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। तो जो सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों से सरसराहट का डेसिबल प्रदर्शित करता है वह 100 डेसिबल करता है। 100 डेसिबल पे सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा नंबर। मिट्टी की संरचना, मिट्टी की रचना सामान्यतया किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो मिट्टी की रचना जो होती है ये सामान्यतया होती है निक्षेपण के द्वारा। ये ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या है? खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? तो खंभात की खाड़ी जो है यह भावनगर सूरत के मध्य में स्थित है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। खंभात की खाड़ी में यह ऐसी खाड़ी है जहां साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियों का मुहाना है। मतलब ये सब नदी यहीं आकर के गिरती है। चलिए अगला देख लेते हैं, आठवां नंबर क्वेश्चन, क्या है? शोम्पेन आदिवासी का निवास स्थान है। तो शोम्पेन आदिवासी का निवास स्थान है निकोबार। यह सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या है? बादल किस मंडल पर अवतरित होता है? तो बादल जो अवतरित होता है यह होता है क्षोभ मंडल पर, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्षोभ मंडल में अगर हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान गिरता है। कितना? 1 डिग्री तापमान नीचे आता है अगर हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं। क्षोभ मंडल में ही, ट्रोपोस्फियर में ही मौसमी घटनाएं देखने को मिलती है। बी नंबर में दिया हुआ है आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है? यहाँ पर जो टेलीविजन, रडार, उपग्रह ये सब का प्रक्षेपण यहीं पर होता है, या उपग्रह सबको इसी मंडल में रखा जाता है। इसमें क्या होता है? अगर हम हाइट में बढ़ते हैं, अगर हमारा हाइट बढ़ेगा आयन मंडल में, तो यहाँ टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्षोभ मंडल में ऐसा नहीं था। क्षोभ मंडल में था अगर 165 मीटर ऊपर जाते थे तो 1 डिग्री नीचे आता था। यहाँ अगर हाइट ऊपर जाएंगे तो यहाँ टेम्परेचर भी ऊपर की ओर जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है समताप मंडल। समताप मंडल जो है इसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। ठीक, इसी में एरोप्लेन सब उड़ता है और ओजोन लेयर जो है यही समताप मंडल में पाया जाता है। उसके बाद बहिर्मंडल। बहिर्मंडल सबसे बाहर का है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की बहुलता देखी जाती है। तो बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो क्षोभ मंडल में। ये इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं, क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस संतुष्टि की समिति ने की थी? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो हुआ था, स्थापना उसकी जो हुई थी, यह फेरवानी समिति की संतुष्टि पे हुई थी। ये सी इसका उत्तर हो जाएगा। और सब देख लेते हैं क्या सब है। जैसे गाइपोडिया समिति है, तो गाइपोडिया समिति जो है ये बैंक सेवा सुधार से रिलेटेड है। उसके बाद महाजन समिति। महाजन समिति था चीनी उद्योग से रिलेटेड है। और अमर्त्य सेन समिति जो है यह कल्याणकारी अर्थशास्त्र, गरीबी और विकास से रिलेटेड है। अगला देख लेते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन, क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक है मार्शल। ये हो जाएगा बी इसका उत्तर। और दिया हुआ है एक एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का एक बहुत ही फेमस किताब है, बुक है, द वेल्थ ऑफ नेशन, वो भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? पहला क्वेश्चन, सॉरी, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति कौन करता है? तो जो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति होती है
उसके कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं। डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 13वां नंबर। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? तो 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में जो अनुसूचियां थी यह उस समय 10 अनुसूचियां थी। अगर पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के बाद, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय कितने, आजाद भारत में, तो 8 अनुसूचियां थी। अभी वर्तमान में कितने अनुसूची है, तो अभी 12 अनुसूची है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 14वां नंबर क्या है, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया? तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जो पंचायती राज संस्था आते हैं उसके अंदर कितने विषय हैं टोटल, तो उसके अंदर टोटल 29 विषय हैं, याद रखिएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 12वीं अनुसूची दिया है, 11वीं के बाद 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगर निगम म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, तो उसमें टोटल कितना 18 विषय दिया गया था, विषय प्रदान किया गया था कार्य करने के लिए। चलिए देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। 15वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, हमको सुमेलित करना है। एक तरफ भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत दिया हुआ है, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। देखते हैं क्या क्या कहाँ से कौन से देश से लिया गया है। सबसे पहले दिया हुआ है वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है, यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, इसका 3 हो जाएगा ए का। दूसरा दिया है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, बी का 2 हो जाएगा। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, तो ये लिया गया है कनाडा से। क्या चीज, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया जो है यह कनाडा से लिया गया। उसके बाद है क्या, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, यह आयरलैंड से लिया गया है। तो सी का 1, डी का 4, 3 2 1 4 किसमें है देख लेते हैं, ये डी नंबर ऑप्शन में है, यही सही होगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्या है, 16वां नंबर देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है? तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है, यह अनुच्छेद 46 में किया गया है, तो इसका डी हो जाएगा उत्तर। और सब अनुच्छेद देख लेते हैं क्या क्या से रिलेटेड। जैसे अनुच्छेद 30 दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 30 में दिया हुआ है जो शिक्षा और संस्था की स्थापना अल्पसंख्यक के लिए किया जाएगा, अनुच्छेद 30 में कहा गया है। अनुच्छेद 45 दिया हुआ है, सॉरी अनुच्छेद 29 दिया हुआ है। अनुच्छेद 29 में बताया गया है जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए प्रक्षेपण किया जाएगा, यह अनुच्छेद 29 है। मतलब जो अल्पसंख्यक है उसके वर्ग के हितों के लिए जो भी कार्य होगा वह किया जाएगा, अनुच्छेद 29 में दिया है। अनुच्छेद 30 में बताया गया शिक्षा संस्था की स्थापना अल्पसंख्यक अपने लिए कर सकता है अपना शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए। बाकी 46वां में हमारा दिया हुआ है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या, तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? हमको देखना है जो संघ सूची में शामिल नहीं है। इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग जो है यह संघ सूची में शामिल नहीं है, यह समवर्ती सूची में है। बाकी डाक एवं तार, टेलीफोन, जल परिवहन, ये सब समवर्ती सूची में है। और देख लेते हैं, समवर्ती सूची में राष्ट्रीय जलमार्ग है, डाक एवं तार, टेलीफोन, जल परिवहन, ये सब संघ सूची में आता है। संघ सूची में और देख लेते हैं क्या सब आता है, रक्षा, युद्ध शांति, रेलवे, बैंकिंग, नागरिकता, ये सब आ जाता है संघ सूची में। और जो संघ सूची में नहीं है वह राष्ट्रीय जलमार्ग, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो लोक लेखा समिति के सदस्य जो है वह 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, याद रखिएगा। और 1 वर्ष के लिए इसका नियुक्ति होता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 19वां नंबर। थोड़ा सा क्वेश्चन को एडजस्ट कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों की राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया? ठीक है, फिर से सुनिएगा। क्या है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया? ये कौन से संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। 70वां संविधान संशोधन कब लाया गया था? यह 1992 में लाया गया था।
और सबके बारे में देख लेते हैं। जैसे 61वां संविधान संशोधन है, तो 61वां संविधान संशोधन में मतदान के लिए उम्र सीमा को घटा करके 21 से घटा करके 18 किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन दिया हुआ है। 42वां संविधान संशोधन में बताया गया है क्या, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता को जोड़ा गया प्रस्तावना में, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, लाया गया ये भाग 4 क में, अनुच्छेद 51 क में। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं 69 नंबर संशोधन, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या बताया गया है। इसमें एनसीआर बनाया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, नेशनल कैपिटल रीजन, ये 69वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना जो किया गया है, यह किया गया है 99वां संविधान संशोधन के द्वारा। 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो है 100वां संविधान संशोधन। तो इसमें भारत बांग्लादेश के भूमि का हस्तांतरण से रिलेटेड दिया हुआ 100वां संविधान संशोधन। आगे देख लेते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है, गंधार कला शैली निम्न में किसका संश्लेषण है। तो गंधार कला शैली जो है, यह संश्लेषण किसका है, यह है भारतीय तथा यूनानी कला का। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर के विवरण को अपने यात्रा वृत्तांत में किया। तो भारत भ्रमण पर जो आए थे ह्वेनसांग, ये कौन से नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत पे किया था। तो यह पाटलिपुत्र का किया था। ए इसका उत्तर हो जाएगा। तो यात्रा वृत्तांत पे एक वो पुस्तक भी लिखे थे जिसका क्या नाम था, CU की। क्या नाम था, CU की। यात्रा वृत्तांत पे ही लिखे थे ये पुस्तक। ठीक, इसको जो है ये ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के समय में आए थे भारत। तो इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है इन्हीं को। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। इसमें फिर सूची दिया हुआ है 1 और 2, हमको मिलान करना है सूची को। देखते हैं, एक तरफ वेद दिया हुआ है, उसके तरफ बाद दिया हुआ ब्राह्मण वेद। कौन सा ब्राह्मण वेद किस वेद से जुड़ा हुआ है ये देखना है। सबसे पहले दिया हुआ है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है कौशितकी से जुड़ा हुआ है, तो ए का हो जाएगा 4। दूसरा दिया हुआ है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है यह शतपथ ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा बी का 3। उसके दिया हुआ है सामवेद। सामवेद पंचविश ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है, तो सी का 1 हो जाएगा। उसके बाद अथर्ववेद जो है ये गोपद ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है, ये 2 हो जाएगा। 4 3 1 2 इस तरह का है उत्तर डी नंबर में। देख लेते हैं अगला 24वां नंबर क्या है, नासिक अभिलेख निम्नलिखित में किस शासक से संबंधित है। तो नासिक अभिलेख जो है यह संबंधित है गौतम बलश्री से। बी इसका उत्तर हो जाएगा। और सबके बारे में देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है भीतरी वो जूनागढ़ अभिलेख से रिलेटेड है स्कंदगुप्त। रुद्रदामन जो है यह जूनागढ़ अभिलेख से है। उसके बाद फिर क्या है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभ से रिलेटेड है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 25वां नंबर क्या है, पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था। तो अमृतसर नगर की जो स्थापना किया था ये कौन किए थे, तो ये गुरु रामदास किए थे। डी इसका उत्तर हो जाएगा। और सबके बारे में देख लेते हैं। जैसे गुरु नानक जी दिया हुआ है, तो गुरु नानक देव जो है यह सिख धर्म के संस्थापक हैं। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह दिया हुआ है, यह खालसा पंथ के संस्थापक है गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद तेग बहादुर के बारे में दिया हुआ है, गुरु तेग बहादुर। इनके बारे में एक चीज याद रखिएगा, इसको मुगल शासक औरंगजेब इसकी हत्या करवा दिया था गुरु तेग बहादुर का। क्वेश्चन पूछा जाता है गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी, तो औरंगजेब ने, मुगल शासक औरंगजेब ने। और एक हमारे गुरु हैं जिसका की हत्या मुगल शासक जहांगीर किया था, वो गुरु अर्जुन देव का। गुरु अर्जुन देव का हत्या जहांगीर ने किया था। तो पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना कौन किए थे, गुरु रामदास किए थे। डी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विरासत का चरमोत्कर्ष हुआ है। तो विरासत का चरमोत्कर्ष जो हुआ है यह तुगलक वंश के काल में हुआ है। ठीक है, देख लेते और सब इससे रिलेटेड। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, तो गयासुद्दीन तुगलक थे, याद रखिएगा। उसके बाद फिर है खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हुए, और लोधी वंश के बहलोल लोधी हुए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 27वां नंबर क्या है, अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। तो किसके विकास में, या खरी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। 28वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था, यह उर्दू भाषा में। 20 का उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे। तो जो स्वदेशी समर्थक थे वह थे
दादा भाई नौरोजी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? तो आजाद हिंद फौज का विचार जो सुझाए थे यह थे कैप्टन मोहन सिंह। ये 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 31वां नंबर। इसमें हमको क्या है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ आविष्कार दिया हुआ है और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, आविष्कारक दिया हुआ है। तो देख लेते हैं क्या क्या किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले दिया हुआ है रक्त परिवर्तन। तो रक्त परिवर्तन जो है यह है कार्ल लैंडस्टीनर से, तो ए का हो जाएगा 4। ठीक, दूसरा दिया हुआ है गर्भ निरोधक गोलियां। तो गर्भ निरोधक गोली जो है यह पिनकस इसका खोज किए थे, तो हो जाएगा बी का 3। उसका दिया है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया खोज कौन किए थे, लुएन हॉक किए थे, तो सी का हो जाएगा 2। उसका दिया हुआ है हेम्योपैथिक, तो हैनीमैन किए थे, ये हो जाएगा डी का 1। 4 3 2 1, इस तरह से देख लेते हैं, ऑप्शन डी में है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन। तो 32वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फंगस के कारण होता है, मतलब फफूंद के कारण होता है? तो फफूंद के कारण होता है एथलीट फुट, ये हो जाएगा ए नंबर। और सब दिया हुआ है, जैसे फाइलेरिया है तो ये प्रोटोजोआ से होता है। उसके बाद कालाजार है, ये भी प्रोटोजोआ से ही होता है। हर्पीज है, हर्पीज वायरस से होता है, विषाणु से होता है। एथलीट फुट जो होता है यह फफूंद के कारण होता है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है कि कौन इसमें सुमेलित नहीं है। एक तरफ विटामिन दिया हुआ है, दूसरी तरफ इसका केमिकल नेम दिया हुआ है। तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, बिल्कुल सही है। विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं, ये भी सही है। विटामिन ई दिया हुआ है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन विटामिन ई का नहीं होता है, विटामिन ई से होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है, टोकोफेरॉल, याद रखिएगा। फिलोक्विनोन जो होता है यह विटामिन के से रिलेटेड है, फिलोक्विनोन। उसका विटामिन B5 है, पेंटोथेनिक अम्ल, ये है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है, वो सी नंबर। ठीक है, विटामिन ई लिखा हुआ है, फिलोक्विनोन नहीं, फिलोक्विनोन विटामिन के होता है, विटामिन ई होता है टोकोफेरॉल। ठीक, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद विटामिन B5 दिया हुआ है, पेंटोथेनिक अम्ल, बिल्कुल ये भी सही है। चलिए देखते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन कितने एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? तो प्रोटीन कितने एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? तो 20 एमिनो अम्ल से बने हुए मिलकर होते हैं प्रोटीन। अगला देख लेते हैं, वृक्क किडनी की कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, तो किडनी के कार्यात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक, अगला देख लेते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो यह है ऑक्सिन, ये हो जाएगा सी इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो मटर में मार्स रोग जो होता है यह मैग्नीज तत्व के कमी के कारण होता है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो रेडॉन है, गैसीय तत्वों में सबसे भारी रेडॉन है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है 39वां नंबर, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? तो टेलीस्कोप और प्रिज्म में जो कांच का प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है प्रकाशीय कांच का, बी इसका उत्तर हो जाएगा। और दिया हुआ है कुछ कुछ ऑप्शन में देख लेते हैं, जैसे सबसे पहले दिया हुआ है पायरेक्स कांच। तो पायरेक्स कांच का यूज होता है जो प्रयोगशाला में बीकर या फ्लास्क का यूज किया जाता है, उसमें पायरेक्स कांच का यूज किया जाता है। क्रुक्स कांच दिया हुआ है, यह सनग्लासेस धूप चश्मा के लिए यूज किया जाता है। फ्लिंट कांच दिया हुआ है, फ्लिंट कांच लेंस के लिए यूज किया जाता है। अगला देखते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन। 40वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, कांसा निम्न में से किस तत्वों का मिश्रण होता है? तो यह होता है Cu+Sn, ये बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, मिलेराइट निम्न में किस तत्व का अयस्क है? तो मिलेराइट जो है यह निकेल का है, ये इसका ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय विलयन रंग होता है? तो मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय विलयन रंग होता है गुलाबी, ये इसका डी उत्तर हो जाएगा। अगला फिर देख लेते हैं, हमको सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2 में दिया हुआ है, एक तरफ कार्बोरेटर दिया हुआ है, कार्बोरेटर का जो आविष्कारक है ये कौन है? तो जी डेमलर है, ये हो जाएगा। डायनमो का माइकल फैराडे है। उसका नायलॉन का कौन है? नायलॉन का हो जाएगा डॉक्टर वॉलेस वॉलेस केरायर्स, ये हो जाएगा 2। और स्टील का हो जाएगा हेनरी लेसेमर। इस तरह से क्या हो गया, 4 3 2 1 इसका। फिर से सुनिएगा क्या है, कार्बोरेटर का होता है जी डेमलर, डायनमो का माइकल फैराडे, नायलॉन का डॉक्टर वालेस केरायर्स और स्टील का हेनरी लेशिमर। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला 44 नंबर देख लेते हैं क्या है, निम्न में से
किस दो राशि का एसआई मात्रक समान है? तो एसआई मात्रक कार्य का भी होता है जूल और ऊर्जा का भी होता है जूल, तो बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 45वां नंबर। क्या है? भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुआ? तो भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना जो किया गया यह 2008 ईस्वी में, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते क्या है? ताप बढ़ने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालक की चालकता घटता है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? तो यहाँ लोहा, कांच, एल्युमिनियम, पारा दिया हुआ है, तो एल्युमिनियम में सर्वाधिक होगी, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है? 48वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है वह अल्फा किरण है, ये ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं उसके बाद 49वां नंबर क्वेश्चन। इसमें देखते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है। तो संगीत नाटक अकादमी जो है इसकी स्थापना हुआ था 1953 में, बिल्कुल सही है। एक तरफ जो दिया हुआ है अकादमी, दूसरी तरफ उसका स्थापना का साल दिया हुआ है। तो संगीत नाटक अकादमी का जो हुआ था स्थापना 1953 में हुआ था। उसके ललित कला अकादमी का 1954 में, बिल्कुल सही है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का 1861 में। ये सभी सुमेलित है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। 50वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो फेडरेशन कप जो है यह संबंधित है फुटबॉल से, बी इसका उत्तर हो जाएगा। फुटबॉल से रिलेटेड और सब जान लीजिए, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, फीफा कप, ये सब फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए इस साइड गोल्फ लिखा हुआ है, गोल्फ से रिलेटेड है। राइडर कप, वाकर कप, सोलहेम कप, ये सब गोल्फ से रिलेटेड है। और बैडमिंटन दिया हुआ है, तो बैडमिंटन से रिलेटेड याद रखिएगा क्या सब? थॉमस कप, उबेर कप, नारंग कप, खुदीरामन कप और चड्ढा कप, ये सब बैडमिंटन से रिलेटेड है। आज के लिए इतना ही, और इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।